जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी जम्मू प्रदेश वासियों को और सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को भी मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। हाँ तो प्यारे हरियाणा वासियों और प्यारे जम्मू कश्मीर वासियों, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जो इलेक्शन इन दोनों राज्यों में होने जा रहे हैं तो सभी नागरिक बढ़ चढ़कर इलेक्शन में अपना हिस्सा लें और अपना कीमती वोट दें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। और वोट किसको दें? वोट हमें उस पार्टी को देनी है जो देश के अंदर विकास कर रही है, जो प्रदेश के अंदर विकास कर रही है। तो विकल्प हमारे पास एक ही है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। हमने वोट सिर्फ कमल पे ही करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि हमारे आदरणीय मोदी जी देश के अंदर बहुत ही अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं और एक संकल्प और लिया हुआ है विकसित भारत का। तो इसी के साथ हम विकसित जम्मू एंड कश्मीर का भी संकल्प लेंगे और विकसित हरियाणा का भी संकल्प लेंगे और इस संकल्प को लेके आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में हमारे नायब सैनी जी हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए नामित हैं और मुख्यमंत्री वो बनेंगे अब की बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बहुमत से हमारी जो सरकार है बीजेपी की वो आ रही है हरियाणा में भी और जम्मू एंड कश्मीर में भी। तो आपसे एक विनम्र निवेदन ये और है कि जैसे कि पिछले संसदीय चुनाव हमारे हुए थे उसमें 4 राज्य बहुत भ्रमित हो गए थे। 4 राज्यों की जो जनता है वो इन विपक्षियों ने, कांग्रेसियों ने बहुत भ्रमित कर दिए थे अपने झूठे वादों का पुलिंदा दे के, जो कि ये कभी कर ही नहीं सकते। विकास तो इनके कहीं जहन में ही नहीं है और आएंगे तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही करेंगे। जैसे ही कह रहे हैं अभी वो आरक्षण वाला भी अभी पीछे आरक्षण ख़त्म कर देंगे आए तो ये कहाँ का ये विकास करेंगे जो ये आरक्षण को ही ख़त्म कर रहे हैं। विकास तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी सोच ही नहीं है करने की कुछ। ये तो ये है कि बस सत्ता में आ जाएं, हमारी कुर्सी हमें मिल जाए और हम इस जनता के जो मेहनत की कमाई का जो पैसा है, जो टैक्स हमारी भारतीय जनता के द्वारा आता है स्टेट में भी और सेंटर में भी, उसको ये लूटते हैं विकास के नाम पे। हम वो विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, वो वादे करेंगे, सब वादे इनके झूठे हैं। कोई विकास इन्होंने आज तक किया नहीं है। पिछले 65 साल इन्होंने राज किया है इनकी सरकारों ने 2014 तक। 2014 में हमारी मोदी जी सरकार आई थी, तब से विकास कार्य आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ विकास हो रहा है भारत के अंदर और एक विकसित भारत का संकल्प लिया हुआ है। आपने भ्रमित नहीं होना है क्योंकि मैंने देखा है, मैं सालों से देखता आ रहा हूँ कि हमारी भारतीय जनता है और प्रदेशों की जो जनता है वो भ्रमित हो जाती है इन टाइम पे। ये भ्रमित कर देते हैं ये, हम वो देंगे, हम वो सुविधा देंगे, जबकि इन्होंने कुछ देना नहीं है और ये कभी दे ही नहीं सकते। अपनी भारतीय जनता से ये कहना चाहता हूँ कि वो भ्रमित ना हो। और अभी जो हमारे हरियाणा प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो इन दोनों राज्यों की जनता से मेरी विशेष विनम्र निवेदन है कि वो भ्रमित ना हो, इनके वादों में ना आए, क्योंकि इनके वादे झूठे हैं, कभी पूरे किए नहीं इन्होंने, नहीं कभी पूरे करते हैं। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता किस लिए चाहिए? आपके जो मेहनत का पैसा है उसको लूटने के लिए सिर्फ, और कोई इनका उद्देश्य नहीं है। सिर्फ यही उद्देश्य है, इनका कोई विज़न नहीं है, इनका कोई विकास करने का इरादा नहीं है। जनता को ये भ्रमित करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप भ्रमित मत होइए। आप एक अच्छी पार्टी जो अभी काम कर रही है, हमारी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में आप वोट कीजिए, कमल के निशान पे वोट कीजिए और भारी बहुमत से आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए।
और एक बात और, आपने कैंडिडेट को नहीं देखना है। हमारे बीजेपी में ये एक मंत्र है कि हम कैंडिडेट को नहीं देखते हैं, हमारा कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। क्योंकि हमारे कैंडिडेट जो आते हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव और काम करने वाले कैंडिडेट हमारे जो सेंटर है वो चुन के एमएलए हमारे वो टिकट देती है। तो उनको आपने ज़ोर शोर से पूरा समर्थन देना है, अपना सहयोग देना है, अपना वोट देना है, और तभी एक विकसित भारत बनेगा, एक विकसित हरियाणा बनेगा, एक विकसित जम्मू एंड कश्मीर बनेगा। तो आपसे फिर विनम्र पुनः निवेदन है कि आप भ्रमित ना होएं और इस लोकतांत्रिक देश में अपना कीमती वोट अवश्य करें और अपना कर्तव्य निभाएं। क्योंकि हम सबका ये कर्तव्य भी बनता है कि हम सभी जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं तो उसको हमें वोट ज़रूर देना है। ये नहीं सोचना है कि भाई हमें क्या लेना देना, हम क्यों जाए, हमें किसी एमएलए से या सांसद से क्या लेना। ये सोच हमारी गलत है, क्योंकि इससे हमारा लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर होता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट आप अवश्य कीजिए। और मैं तो सिर्फ यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप वोट बीजेपी के पक्ष में कीजिए। और एक बीजेपी ही विकल्प है जो कि इस देश को विकसित बना सकती है। हमारे नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया हुआ है और उसी के अनुसार ये आगे विकास कार्य चल रहा है। और हमारा जो घोषणा पत्र है वो आप पढ़िए, उसको बहुत ही अच्छी स्कीम दी गई हैं, वो लागू होंगी। और वैसे तो हमारे घोषणा पत्र में बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं और वो सभी हमारी सरकार पूरी करेगी आने के बाद में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे भी हमने अपने संकल्प को, जो संकल्प पत्र में हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और अब भी जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरे करेंगे। और कांग्रेस का तो आप जानते ही हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि इस पार्टी को आप बुरी तरह से नकार दीजिए, क्योंकि इनका विज़न सिर्फ ऐश करना है, जनता के पैसों पे ऐश करना है, और इनका कोई विज़न नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जब से आए हैं 2014 से ही बहुत ही मेहनत से लगे हुए हैं, और एक विकसित भारत जो संकल्प लिया है उसमें हम सभी ने अपना कर्तव्य निभाना है और एक विकसित राष्ट्र बने, एक विश्व गुरु हमारा राष्ट्र बने, इसके लिए हमें ये प्रयास करना है। तो अपना कीमती वोट ज़रूर देना है और कमल के फूल पे ही देना है, बीजेपी को ही देना है। नरेंद्र मोदी को सशक्त बनाना है ताकि इस देश में विकास कार्य हो सके। हर फील्ड में चारों तरफ बढ़िया कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो आप केंद्रीय स्तर पे जाके देखिए, चाहे आप राज्य स्तर पे जाके देखिए। हमारे जहाँ भी सरकारें हैं, और इनकी जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ देखो क्या नाश कर रहे हैं ये लोग, दंगे करवा देते हैं ये लोग कुर्सी के लिए, उल्टे सीधे बयान देते हैं, जनता को, उस राज्य की जनता को भ्रमित करते हैं, देश की जनता को भ्रमित करते हैं। तो यही मेरी आपसे निवेदन है कि आप सोच समझ के अपना वोट दें और बीजेपी को वोट दें। मैं तो यही कहूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।